हेलो दोस्तों, जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो होता है क्लास 10 का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, थेल्स प्रमेय को कहते हैं बच्चा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसे कहते हैं। इस थेल्स प्रमेय जो आप जानते हैं बच्चा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय बहुत ही ज़्यादा इसका डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आता है। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट और जो था उसको तो कैसे प्रूव करेंगे इसको आज हम लोग समझेंगे। पहले समझते देखिए थेल्स प्रमेय होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए यदि चैनल पर नया हो तो बच्चा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे बहुत ही बैठने बहुत ही जानदार तरीके से बताएंगे। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज बच्चा एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज की एक भुजा मान लेते BC उसकी एक भुजा है ना। एक त्रिभुज ABC है, उसकी एक भुजा क्या बच्चा BC है। भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, अगर इसके समांतर बच्चा एक रेखा खींच दिए, जैसे मान लीजिए एक रेखा खींच दी जिसका नाम है यहाँ D और E, एक रेखा D खींचा है ना, ठीक है। समांतर खींची गई रेखा उनकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, ये समांतर रेखा खींचे तो ये भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर काट रहा है ना। अन्य दो भुजा मतलब बिंदु D और E पर काटती है, तो वे बिंदु जो है उन भुजाओं को, वे बिंदु जो ये बिंदु है और ये बिंदु है, बिंदु D और E, वे बिंदु उन भुजाओं को, किन भुजाओं को, जिनको काट रही हैं, वे बिंदु मतलब ये बिंदु D भुजा AB को और बिंदु E जो है भुजा AC को, है ना, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात का मतलब है कि अगर A से D का रेशियो लेते हैं बराबर होगा D से B के रेशियो के, और A से E का रेशियो लेते हैं बराबर होगा E से C के रेशियो के। देखिए लिख कर समझाते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। है क्या, सुनिए। पहले लिखेंगे बच्चा दिया, प्रूव करते हैं, साथ साथ प्रूव करते जाएंगे, समझाते जाएंगे और अच्छे से ना। पहले लिखेंगे बच्चा दिया है। दिया में क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उनकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हुए बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए मान लेते हैं बच्चा एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर बच्चा क्या है बच्चा, भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर DE है ना। इस त्रिभुज ABC में बच्चा आपको दिया है कि भुजा BC के समांतर क्या आपका DE है। इतनी बार समझाया। इस त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर क्या आपका D है, और ये DE जो है भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर काटता है। फिर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, DE भुजा AB तथा AC को, AB तथा AC को DE जो है बच्चा भुजा AB तथा AC को बिंदु D और E पर काटता है। AC को बिंदु D और E पर काटता है, E पर काटता है। देखिए एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है बच्चा आपका ABC है। इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक रेखा D है। ये जो DE है आपको AB और AC को बिंदु D और E पर काट रहा है। बात समझ में आ गया, क्लियर, इतनी बात अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, दिया के बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चा, देखिए हमें सिद्ध करना है कि जहाँ पर ये कट करेंगे, ये जो लाइन है जो DE है बच्चा, जो रेखा है ना, जहाँ कट करिए D और E पर कट करिए, जहाँ कट करिए उनके संगत भुजाओं का अनुपात लीजिए। अर्थात A से D का रेशियो लीजिए, AD अपॉन में यदि DB कर रहे हैं वो बराबर होगा AE अपॉन में EC के।
किसके बराबर होगा, AE अपॉन में EC। मतलब कहने का ये मतलब है कि बच्चा अगर एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया, तो ये DE जो है ये त्रिभुज ABC को, अब जहाँ D और E पर जहाँ कट करेगा है ना, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, जहाँ पर कट करेगा तो AD अपॉन DB लेंगे या AE अपॉन EC लेंगे बच्चा, तो वो रेशियो बराबर होगा। ये चीज़ सिद्ध करना है। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ये भुजा बटे का ये भुजा बराबर होगा ये भुजा बटे का ये भुजा, ये हमें सिद्ध करना है। यदि किसी त्रिभुज में थेल्स प्रमेय बताया था कि मान लो एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में एक भुजा है, कोई एक भुजा, उसके समांतर कोई रेखा खींचिए। जो रेखा खींच रहे हैं ना, जिन दो भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उस भुजा को बच्चा, उस भुजा को समान अनुपात में क्या करते बच्चा, विभाजित करता है। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अर्थात हमें लाना है कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन में EC, ये हमें लाना है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। देखो रचना कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रचना हम क्या करते हैं बच्चा, DC तथा ये B है आपका, और BE को मिलाते हैं। क्या करते हैं बच्चा, DC तथा BE को मिलाया, या लिख देते B तथा BE तथा CD को मिलाया। लिख देते हैं BE तथा BE तथा CD को मिलाया, CD को मिला दिया गया। कोई दिक्कत बच्चा, हमने क्या किया, BE को और जो है क्या बताया बच्चा, CD को मिला दिया गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चा, B और CD को मिला दिया गया। अब देखिए इसके बाद और एक साथ और एक चीज़ और करते हैं बच्चा, बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब खींचते हैं। बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब खींचते हैं बच्चा, वो जैसे DG एक लंब खींचते हैं। बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब बच्चा DG खींचते हैं, और बिंदु लंब का मतलब ये आपका क्या है, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। और उसी प्रकार बिंदु E से भुजा AB पर एक हम लंब खींचते हैं, ये लंब खींचा गया। ये क्या बच्चा, एक लंब खींचा गया है ना। बिंदु E से जो होता है भुजा AC पर, भुजा AB पर एक लंब खींचते हैं, जिसका नाम होता है, मान लीजिए यहाँ G है तो यहाँ मान लीजिए F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F। तो रचना में ये भी लिखेंगे बच्चा है ना, और रचना करते इसलिए डॉट डॉट लाइन से रचना करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चा, डॉट डॉट लाइन से, ठीक है। देखिए अब रचना में क्या है बच्चा, एक और बिंदु D से ना, देखिए बिंदु D से भुजा AC पर लंब DG, और बिंदु E से भुजा AB पर एक लंब बच्चा EF हम लोग खींचा। तो इसने लंबे बात को ना लिखा, हम जो था शॉर्ट में लिख देता, पूरा इस बात को लिख दीजिएगा। तो हम लिख देते शॉर्ट में कि अर्थात हमने DG लंब खींचा, DG लंब खींचा किस पर बच्चा, AC पर तथा EF जो है आपका, EF जो है वो लंब है, EF जो है वो लंब है किस पर बच्चा, AB है ना, खींचा है ना। तो मतलब यहाँ बिंदु D से रहता है भुजा AC पर है ना, एक DG लंब खींचा, और बिंदु E से भुजा AB पर एक लंब जो था EF खींचा। इतनी बात हमने जो था इस चीज़ को आपको रचना में कर दिए। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखिए, समझ में आ गया बच्चा, रचना हो गया। रचना के बाद लिखेंगे बच्चा उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब बच्चा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब हल, हल का मतलब उत्तर। तो इसको सॉल्व करते बच्चा, उसको उत्तर देखिए कैसे। देखिए हम जो है यहाँ पर देखिए, आप लोग को एक चीज़ बताते हैं। अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो, दो पैरेलल लाइन है, अगर वो जो है मान लीजिए है इतना कोई इसका आधार है, मान लेते हैं A और B एक लाइन है। इसी आधार से इसको आधार मान कर एक त्रिभुज खींचते हैं, AB को आधार मानकर एक दूसरा त्रिभुज खींचते हैं, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। या उसी को आधार मानकर एक तीसरा त्रिभुज खींचते हैं, तो इन तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा आपका बच्चा, बराबर होगा।
तो कहने का मतलब है कि वही चीज़ है, अगर कोई त्रिभुज है बच्चा, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, समांतर है, समांतर का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, दो लाइन पैरेलल है ना। अगर हमने आधार मानकर, अगर हम आधार मानकर ना जो होता है इसी एक जो आधार मानकर जो होता है एक त्रिभुज खींचा, इसी पैरेलल लाइन को जो था छुए, और इसी को आधार मानकर बच्चा होता है इसी पैरेलल लाइन को छूते हुए जो होता है एक और त्रिभुज बनाए, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये क्लास 9th में आपको होता है एक प्रमेय भी था, तो ये आप उसका यूज यहाँ पर करेंगे, इसलिए तो हम लोग ये बताएं आपको। यहाँ पर देखिए वही चीज़, यहाँ पर देखिए आप ध्यान देखिएगा, एक त्रिभुज होता है, देखिए DE पैरेलल है BC के, है कि नहीं। DE जो है आपका पैरेलल है, किसके पैरेलल है, BC के। अगर बताए ये बच्चा DE पैरेलल है BC के, D पैरेलल BC के, तो आप बताइए बच्चा एक त्रिभुज, इसको आधार मानकर एक त्रिभुज देखिए ये बना है, एक त्रिभुज ये है, और इसको आधार मानकर, इसको आधार मानकर एक त्रिभुज ये बना है, ये दोनों पैरेलल है। इसी को आधार मानकर एक त्रिभुज ये बना है, और इसी को आधार मानकर एक त्रिभुज ये बना है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज DEB क्या लिखेंगे बच्चा, DEB लिखते हैं, DEB का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा, DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा, DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना, किसके बच्चा, है ना, EDC के, किसके, त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल के क्या होगा बच्चा, आपका बराबर होगा। मतलब देखिए DEB का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा EDC के क्षेत्रफल के। क्यों बराबर होगा बच्चा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई त्रिभुज बनता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई त्रिभुज बनता है ना, और जिनका आधार एक हो, है ना, अगर इनको आधार एक मानकर एक त्रिभुज ये बनाया गया और इसको आधार मानकर एक त्रिभुज ये बनाया गया, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका बराबर होगा। इसको हमने ये आप लोग को लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए सुनिए, इसके बाद हमने कहा कि जो है ये ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया बराबर, क्लियर। अब आगे देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं बच्चा त्रिभुज, देखिए ADE लीजिएगा, क्या लेते हैं बच्चा, ADE में, ADE में A है D है E में, ADE में हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग इस ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, ADE का क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं, ADE का क्षेत्रफल, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चा, हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 हो गया आधार बच्चा। देखिए ADE का क्षेत्रफल ले रहे हैं, फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। अगर मान लीजिए त्रिभुज है बच्चा, अगर इसका आधार हम ये मान ले रहे हैं, आधार अगर इस त्रिभुज का मान लेते हैं, अगर आधार ये है तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, इसके सामने वाले शीर्ष से, इस भुजा के सामने वाले शीर्ष से जो लंब डाला गया वो ऊंचाई कहलाता है। जैसे अगर आधार ये है बच्चा तो इसके लिए ऊंचाई ये होगा, अगर आधार ये होगा तो इसके लिए ऊंचाई ये होगा, अगर आधार ये होगा तो इसके लिए ऊंचाई ये होगा। तो यहाँ पर बच्चा आधार हमने क्या लिया, यहाँ पर आधार लिया AD, क्या लेंगे बच्चा AD, ऊंचाई क्या होगा आपका EF इंटू क्या हो जाएगा आपका EF हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लिया गया, कोई दिक्कत, क्लियर। अब देखिए ये हो गया। अब एक त्रिभुज और लेते हैं, एक त्रिभुज होता है, सुनिए DEB का क्षेत्रफल, क्या लेते हैं बच्चा, DEB का क्षेत्रफल। देखिए DEB का क्षेत्रफल निकालते हैं, सुनिए देखिए DEB का क्षेत्रफल बच्चा, वही चीज़ बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, यही होता है ना। तो लिखेंगे 1/2 आधार बच्चा, अगर इस त्रिभुज का होता है, इस त्रिभुज का हम आधार क्या ले रहे हैं बच्चा, आधार इसका BD ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आधार इसका BD, तो इंटू ऊंचाई क्या होगा। अब कोई कहेंगे सर जी ऊंचाई ये होगा, अरे ये ऊंचाई नहीं, ऊंचाई का मतलब होता है बच्चा इस भुजा के सामने वाला शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया। अब सामने वाले शीर्ष से लंब जो था बच्चा 90 का कोण तो यहाँ बन रहा है,
है कि नहीं, अर्थात इस भुजा को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर लंब हो रहा है ना। तो आपका जो था आधार ये होगा, ऊंचाई आपका ये होगा। जैसे कि मान लीजिए अलग से एक चीज़ बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज हमने बनाया, एक त्रिभुज बनाया ऐसे ना, एक त्रिभुज बनाया, हम मान लेते हैं ऐसे एक त्रिभुज बना रहे हैं, कोई दिक्कत। एक त्रिभुज ऐसे बनाया गया, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अगर ये लेते हैं बच्चा, तो ऊंचाई जो था क्या होगा, इसके इस भुजा के सामने वाला शीर्ष ये है, इससे बच्चा इस भुजा पर लंब डालेंगे। लंब जो है 90 अंश के कोण, अर्थात जो था इसको आगे बढ़ाइए, कट का आपको यहाँ कर रहे हैं, अर्थात जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा ना, वो क्या कहलाएगा आपका बच्चा 90, जैसे यहाँ से इस पर लंब डाल दिया गया, अर्थात ये ऊंचाई कहलाएगा। आधार ये होगा तो ऊंचाई ये लेंगे। उसी प्रकार इस त्रिभुज में बच्चा, इस त्रिभुज में अगर हम, इस त्रिभुज में बच्चा अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, आधार ये ले रहे हैं, आधार ये ले रहे हैं, तो ऊंचाई क्या होगा, इसके ठीक सामने वाले शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डालिए। लंब डाला गया तो बच्चा 90 अंश का कोण ये बन रहा है, अर्थात इसको आगे बढ़ाया गया तो 90 अंश का कोण ये बन रहा है, अर्थात आधार ये होगा तो ऊंचाई इसके लिए ये होगा। आधार अगर बच्चा आपका डी बी होगा, अगर आधार जो होता है ये बी डी होगा, तो ऊंचाई इसके लिए क्या होगा, ई एफ होगा। क्यों, क्योंकि इसके ठीक सामने वाली भुजा से जो होता है इस पर जो होता है लंब डालेंगे तो बच्चा आगे जाएगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो होता है इसके लिए ऊंचाई क्या करेगा, इस त्रिभुज के लिए आधार ये होगा तो ऊंचाई ये काम करेगा। इस त्रिभुज के लिए अगर आधार ये लेंगे तो ऊंचाई का काम क्या करेगा, ई एफ करेगा। अगर आधार हम बी डी ले रहे हैं बच्चा, तो ऊंचाई क्या लेंगे, ई एफ लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, ई एफ लेंगे। कोई दिक्कत बच्चा ना। हमने क्या किया बच्चा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार हमने जो होता है क्या लिया, बी डी लिया, तो ऊंचाई क्या हो गया आपका, ई एफ हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। एक बात क्लियर बच्चा, उसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम जो होता है समीकरण, सुनिए, समीकरण 1 को भाग देते हैं समीकरण 2 से ना। 1 और 2 को जो होता है बच्चा भाग देते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, भाग देते हैं। समीकरण 1 और 2 को भाग दीजिए बच्चा, 1 और 2 को भाग दीजिए। एक आपका ये है, अर्थात ए डी ई का क्षेत्रफल, ई डी ई का क्षेत्रफल है ना, ए जाता है यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या आया है, इसका क्षेत्रफल आया बच्चा 1/2 है ना। मतलब देखो, इसको और इससे भाग दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। 1 को 2 से भाग दे रहे हैं, अर्थात ए डी का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं बच्चा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। बात समझ आ रहा है। हमने क्या किया बच्चा, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि बच्चा इसका क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया गया, और इसका जो क्षेत्रफल है हमने यहाँ लिख दिया। और इसका क्षेत्रफल है क्या आपका, इसका क्षेत्रफल है बराबर में 1/2 ए डी है ना, ए डी इंटू क्या आपका बच्चा, ई एफ है। क्लियर, इतना ई एफ हो गया। अपॉन में अब इसके बटे में ये करेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ये है, तो इधर लिखेंगे बच्चा 1/2, यहाँ का हो जाएगा आपका बी डी इंटू क्या होगा आपका, ई एफ हो गया। क्लियर, 1/2 से 1/2 खत्म, ई एफ से ई एफ खत्म, अर्थात बराबर में आपका आएगा बच्चा ए डी अपॉन बी डी। क्या आएगा आपका, ए डी अपॉन में बी डी हो गया। क्लियर, ए डी अपॉन बी डी हो गया। अब बताइए ए डी ई का क्षेत्रफल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो है बच्चा वो बराबर होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन में बी डी इंटू, ये बच्चा बटे में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा। तो ए डी ई का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, इसको बच्चा हमने जो था यहाँ उतार लिया, और ये कहाँ चला जाएगा, इनटू में, तो इनटू में आपका डी ई बी का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर, इतनी बात समझा गया आप लोग को। ठीक है, अब क्योंकि बोर्ड भर चुका है, इसके बाद अभी और प्रूविंग करना है, थोड़ा लंबा प्रूविंग है,
तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम जो है एक साइड का मिटाएंगे, फिर आगे करेंगे, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बच्चा, हम हट जा रहे हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ले लिए। तो अब इधर हम मिटा देते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर मिटा देते हैं बच्चा, है ना। देखिए इधर मिटा दिया गया। अब सुनिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर इतना आया ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर जो होता है आपका, है ना, हमने जो है 1 2 माना था, इसको मान लेते हैं ये जो समीकरण नंबर आपका 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से बच्चा, है ना, लिखेंगे त्रिभुज। सुनिए देखो, अब फिर से ADE का क्षेत्रफल लेते हैं, ADE का क्षेत्रफल फिर से निकालते, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। इस बार क्या करते बच्चा, इस बार आधार इसको लेंगे। देखिए उस बार क्या कहते, आधार इसको लिया गया तो ऊंचाई ये आया था। अब क्या करना है, आधार ये लेंगे, तो इसके लिए आधार ये लेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा, भुजा ये है, इसके सामने वाला शीर्ष ये है, इस शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डाला गया, तो लंब डाला गया, तो लंब आपका ये बन रहा है। तो अर्थात अगर आधार ये लेंगे तो ऊंचाई क्या होगा आपका, DF होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई होगा, 1/2 बच्चा। आधार क्या है आपका, आधार ले रहे हैं AE, क्या ले रहे हैं बच्चा, आधार AE ले रहे हैं, तो ऊंचाई क्या होगा आपका, DF होगा, DG होगा। क्या होगा आपका, DG। अगर आधार हम लोग जो होता है AE ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या होगा आपका बच्चा, DG होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया ना, ये हो गया। और फिर इसको मान लेते हैं बच्चा, समीकरण नंबर 3 माने, इसको 4 मान लेते हैं, हम लोग 4 मान लेते हैं। देखिए इसके पहले वाले में हमने ये त्रिभुज लिया था, आधार ये लिया था, ऊंचाई ये लिया था। फिर ये त्रिभुज लिए थे, इसके लिए आधार ये लिया था, तो ऊंचाई ये आया था। मतलब देखो करने का मतलब, इसके पहले वाले में हमने इस भुजा को ध्यान में रखा, अर्थात ये भुजा लिया तो ऊंचाई जो था ये आया, ये भुजा लिया तो इसके लिए ऊंचाई ये आया। मतलब इस त्रिभुज में अगर ये भुजा लिया तो ऊंचाई ये आया, अर्थात इन दोनों भुजा को बच्चा होता है साथ में रखा गया था। इसी प्रकार जब दूसरी बार आप कर रहे हैं तो इस त्रिभुज को बच्चा इस भुजा को ध्यान में रख रहे हैं, तो अगर ये भुजा ले रहा है तो ऊंचाई ये आएगा। उसी प्रकार फिर जो है इससे सटा हुआ, अब ये भुजा बच रहा है तो ये भुजा लेने के लिए त्रिभुज यूज करेंगे। अगर ये भुजा लेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, इसके ठीक सामने वाला शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया, तो लंब जो है यहाँ पर तो डलाएगा नहीं, तो लंब बच्चा जो है, सुनिए लंब बच्चा तो ये गया है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है लंब यहाँ पड़ेगा। तो अगर आधार ये लोगे, अगर इस त्रिभुज में यदि आधार ये लेंगे तो ऊंचाई क्या होगा आपका बच्चा, ये होगा। क्लियर। देखिए अब लिखते हैं बच्चा त्रिभुज। सुनिए त्रिभुज होता है इसी प्रकार ना, डी, सुनिए कहते हैं EDC में, क्या लेते हैं बच्चा, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल फार्मूला यही होता है 1/2 आधार इंटू होता है ऊंचाई, यही होता है 1/2। देखिए इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है, आधार ले रहे बच्चा, क्या ले रहे हैं, EC, क्या ले रहे हैं, आधार लिया गया EC। ऊंचाई क्या होगा, इसके ठीक सामने वाला शीर्ष ये है, सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर बच्चा लंब डालेंगे, तो लंब जो होता है बच्चा ऐसे गया, 90 का कोण ये बन रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो होता है इसको आगे बढ़ाएंगे, इस सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला गया तो ये बन रहा है। तो आपका जो ऊंचाई है बच्चा, इस त्रिभुज के लिए अगर आधार ये ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या बन रहा है आपका, DG बन रहा है। इस त्रिभुज में बच्चा, इस त्रिभुज में अगर आधार हम EC ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया, तो यहाँ पर लंब बन रहा है, अर्थात आधार ये है तो ऊंचाई DG बनेगा। ऊंचाई क्या बनेगा बच्चा, DG बनेगा। अरे आधार लिया गया EC तो ऊंचाई बनेगा DG, लिखेंगे DG, ये हो गया। समीकरण नंबर 4 है तो इसको 5 मान लेंगे। अब जो है हम लोग फिर से भाग देंगे 4 और 5, जैसे इसके पहले वाले में ना, हमने तो ये 2 बनाया, दोनों को भाग दिया गया, 1 और 2 को भाग दिए तो ये आया। उसी प्रकार से अब फिर से जो है ये दोनों बना, फिर से इसको भाग देंगे बच्चा, तो इसी टाइप का ये भी आएगा। देखिए इन दोनों को भाग देंगे। अब सुनिए क्या कर देंगे, 4 और 5, समीकरण 4 और 5 को भाग देते हैं। समीकरण 4 को भाग देते हैं किससे बच्चा, समीकरण 5 से, समीकरण 4 और 5 को भाग देते हैं।
जब समीकरण 4 को 5 से भाग देंगे बच्चा तो क्या आएगा आपका, त्रिभुज है ना, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल अपॉन में यहाँ का आएगा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल बराबर, इसका का मान है बच्चा 1/2 इंटू AE इंटू DG अपॉन में ये क्या आएगा 1/2 इंटू EC इंटू DG, DG से DG खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। यहाँ आपका आएगा AE अपॉन EC, क्या आएगा AE अपॉन में EC हो गया है ना, AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC हो गया। क्लियर। अब यहाँ से बच्चा हम क्या करते हैं है ना, त्रिभुज, सुनिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसको बच्चा सुनिए, इसको बच्चा ये बच्चा ना, इसको जो था उधर भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं बच्चा, इसको उधर जाएगा तो आपको आएगा है ना यहाँ बच्चा क्या AE अपॉन में क्या है आपका EC है, इनटू में ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, उधर में, बटे में तो उधर जाएगा, उसके साथ तो गुणे में हो जाएगा, तो EDC का क्षेत्रफल क्या आएगा, EDC का क्षेत्रफल, ये आ गया। क्लियर, EDC का क्षेत्रफल आ गया बच्चा। अब देखिए इसको मान लेते हैं, यह मान लो 5 बना तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर जो होता है 6 मान लीजिएगा। अब देखिए समीकरण नंबर जो होता है 3 और समीकरण नंबर 6 को देखिए, 3 और 6 को देखिए, समीकरण 3 और 6 से लिखेंगे समीकरण है ना, समीकरण 3 और समीकरण 3 और समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 और 6 से देखिए, समीकरण 3 और 6 से बच्चा समीकरण 3 आपका ये है और समीकरण 3 आपका बच्चा ये है ना, और समीकरण 6 बच्चा आपका ये है। समीकरण 3 और 6 को ध्यान देखिएगा बच्चा, 3 आपका ADE का क्षेत्रफल है, यहाँ पर भी बच्चा आपका जाता है ADE का क्षेत्रफल है, ADE का यहाँ भी लिखा है ADE का क्षेत्रफल बराबर ये, और यहाँ पर भी बच्चा लिख रहा है आपका ADE का क्षेत्रफल बराबर ये, अर्थात ये वाला और इधर ये वाला, ये दोनों तो आपस में बराबर ही होगा, अरे होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चा 3 और 6 से लिखेंगे क्या, AE अपॉन में EC इंटू EDC का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके बराबर होगा बच्चा, उधर AD अपॉन में BD इंटू त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। समझ में आया ना बच्चा, ठीक है, बोर्ड भर गया है इतना, पहले अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर वाला भी थोड़ा सा उधर और मिटाते हैं, बस एक और 1-2 लाइन और है फिर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, तो इसको भी आप उतार लीजिए बच्चा, फिर आगे बताते हैं। थेल्स प्रमेय थोड़ा बड़ा है, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। चलिए देखिए, फिर हम इधर यहाँ से मिटाते हैं। देखिए इसके बाद जो होता है आगे क्या करते हैं। अच्छा ये देखिए बच्चा, आप ही बताइए, यहाँ पर दो EDC का क्षेत्रफल बराबर है DEB का क्षेत्रफल। देखिए EDC का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्रफल है ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज EDC का जितना क्षेत्रफल था त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल दोनों बराबर आएगा है। ये दोनों जो था बराबर जो था स्टार्टिंग में जो था आपको जो था हमने कह दिया था कि आपस में बराबर थे है ना। तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर बच्चा, यहाँ पर क्या था DEB का क्षेत्रफल और यहाँ पर था DEC का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही जो है यहाँ का है, ये दोनों पैरेलल है। और जब दो पैरेलल लाइन है बच्चा तो एक ही आधार से अगर ये त्रिभुज बनेगा उसी आधार से एक दूसरा त्रिभुज बनेगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। स्टार्टिंग में बोले थे। तो बताइए
है ना, या वही चीज़ आपका होता है, वही जो होता है आपका वही त्रिभुज है कि एक त्रिभुज ये और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अब बराबर है तो जाहिर सी बात है तो क्या होगा, इधर इधर से क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि बराबर है। अब बराबर है तो बचेगा क्या यहाँ पर बच्चा, आएगा आपका ए ई अपॉन में ई सी बराबर है ए डी अपॉन में क्या हो गया बच्चा आपका बी डी। क्लियर, बात समझा रहा है ना, यही हमें प्रूव करना था। इसको काट दिए, आप जो था ब्रैकेट में इधर लिख दीजिएगा, जो था मान लीजिएगा इसको स्टार्ट से ना, इसको जो था समीकरण नंबर 1 2 किसी और को माने तो इसको लिखिएगा जो था स्टार ब्रैकेट में जो था स्टार से, ब्रैकेट में जो था स्टार लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम ही होता है स्टार से। क्या है बच्चा, स्टार से जो होता है, स्टार मतलब होता है मान लेता है समीकरण 1 2 किसी और को मान लिए हैं, इसको तो माने नहीं है हम, तो इसलिए होता है मान लीजिए इसको स्टार मान लेते हैं। तो स्टार ये समीकरण आपका मान लीजिए स्टार है, तो स्टार से क्या कर देते बच्चा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया तो क्या बच्चा, ये और ये आपका बराबर आ गया, ये और ये क्या आपका बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना था बच्चा, ये ना प्रूफ करना था कि ए ई अपॉन जो होता है ई सी बराबर है, किसके बराबर है बच्चा आपका, ए डी अपॉन में बी डी के, अर्थात उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि ये वही चीज़ मतलब चाहे ए डी अपॉन डी बी कहो और ए डी अपॉन डी बी कहो और बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। अगर इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो अगले स्टेप में ऐसे लिख दीजिएगा, ए डी अपॉन बी डी को इसको पहले और इधर बाद में लिख दीजिए, बात वही चीज़ है, ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था बच्चा कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर ये डी है ना, ए बी सी को किसी अन्य दो भुजाओं पर जो है ए बी सी के अन्य दो भुजाओं को तो बिंदु डी और ई पर जो काटता है, तो जहाँ कट करेगा वे बिंदु उस भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। यही थेल्स प्रमेय ने कहा था। ठीक है, बहुत अच्छे से मेरा पूरा प्रयास था आपको अच्छे समझाने का, और पूरा जो है मेरा प्रयास था बच्चा ये। अगर आपको पहले देखिए वाकई में ये जो थ्योरम है थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा प्रूविंग है ना, जाहिर सी बात है बड़ा तो है ही, इसको जो है बहुत लेकिन बहुत आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है। 2 बार आप लगा लेंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे कैसे हो रहा है ना, कैसे हो रहा है आप समझ जाएंगे, आप जो बच्चा होता है एकदम हवा में उड़ा देंगे इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरीके से बेहतरीन शानदार और जानदार क्लास के लिए। बस आप सभी लोग सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि अगर आपका सपोर्ट और प्यार बच्चा बना रहे, आप कमेंट करेंगे तो अंदर से मनोबल बनता है कि जो है बच्चों के लिए वीडियो बनाइए। आपका कमेंट ही जो है हम लोग को बहुत ही आगे की वीडियो को बनाने के लिए तत्पर करता है कि बच्चों के लिए और अधिक से अधिक अच्छी वीडियो बनाई जाए। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक मस्त वीडियो, शानदार वीडियो के साथ।